फिर से वही कहानी, जहरीली हवा, स्मॉग की चादर, पानी का छिड़काव, पेड़ों पर जमी धूल की सफाई, जगह जगह एंटी स्मॉग गन की तैनाती और साथ में स्वर्ग लोक का एहसास कराती सफेद झाग से भरी हुई यमुना नदी। कुछ नहीं बदला है, कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आप भी देर मत कीजिए, प्रदूषण से सेहत बचाने की तैयारी एक बार फिर से शुरू कर दीजिए ताकि फेस्टिव सीजन हेल्दी और हैप्पी बीते। क्योंकि हल्की सी खांसी, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत तो महसूस होने ही लगी है अमित। बिल्कुल ज्योत्सना, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बारिश के मौसम वाली साफ हवा अब जहरीली हो चुकी है। और ये बात तो सुनकर आप चौंक जाएंगे कि दिल्ली एनसीआर की जो हवा है, WHO की जो लिमिट होती है उसके मुकाबले 8 गुना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। अब पंजाब हरियाणा से जो पराली का धुआं चलता है वो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर पहुंचता है और हमारा दम घुटने लगता है। अब AQI लेवल 400 के करीब भी पहुंचने की लगभग तैयारी कर चुका है। और दिक्कत तो ये भी है कि प्रदूषण ने त्योहारों का मजा किरकिरा कर दिया है। अब देखिए, आज करवा चौथ का त्योहार है। आज के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती है और पहले के मुकाबले आज ज्यादा खूबसूरत लगना चाहती हैं और बाकायदा इसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है, चाहे मेहंदी लगवाना हो, हेयर स्टाइल बनवाना हो, कपड़े खरीदने जाना हो, वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पोल्यूशन के असर ने इन तैयारियों पर पानी सा फेर दिया है। जो इमरजेंसी जैसे हालात बने हैं उसमें सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि पूरे परिवार की लंबी उम्र की सेहत का ख्याल रखना होगा, ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। और खास तौर से इस बदलते मौसम में जहां एक तरफ टेम्परेचर में उतार चढ़ाव दुश्मन बन रहा है, तो दूसरी तरफ पोल्यूशन साइनस, नज़ला, जुकाम, गले में खराश के साथ एस्थमा, ब्रोंकाइटिस को ट्रिगर कर रहा है। और देखिए, ऐसे में आज का ये शो जो है काफ़ी अहम हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ जितने भी पति आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, देखेंगे, वो अगले 40 मिनट योग करें और स्वामी रामदेव से बहुत सारे उपाय जानें ताकि अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, आज हमारे योगी और योगिनियाँ एक साथ यहाँ बहुत ही शिद्दत के साथ अपने तन मन जीवन को संवार रहे हैं। और चलो बेटियों, गरुड़ासन करो, वो नटराज आसन, नटराज आसन के 2 पोज करेंगे और एक तरफ एडवांस योग चलेगा। और कैसे इन्होंने अपने जीवन को संवार लिया है आप देखिए। भाई भी और बहनें भी हमारी बहुत ही सुंदर, ये दृश्य देख करके कितना सुहाना लगता है। वैसे भी पतंजलि यूनिवर्सिटी जोरदार अभिनंदन है भाई। A+ माने 3.8 के मार्क्स के साथ 0.3 और होता तो A++ हो जाता। 0.3 का वो माइनर डिफरेंस रखा है। तो ये बहुत ही सुंदर योगाभ्यास, नटराज आसन के दोनों अभ्यास बड़े गजब के किए। चलो अब चक्रासन करो, खड़ी खड़ी, हाँ खड़ी खड़ी, पीछे झुक जाओ, करो एक साथ। हाँ, बहुत अच्छे से किया है सब। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, और इधर बैठी बैठी ये तो निर्जला उपवास में, करवा चौथ में भी कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रही है। हाँ, ये भी हमारी जो उपवास वाली बहनें हैं जो उपासना में लगी हैं, उपवास और उपासना के द्वारा अपने जीवन को संवार रही हैं। स्वामी जी, आज लग रहा थोड़ी सी धुंध है आपकी तरफ भी। ये तो एडवांस योग चलेगा, हालांकि इससे ज्यादा गहरी वाली धुंध हमारी पहचान है। अच्छी थी सुबह सुबह तो लेकिन हमारी पोल्यूशन वाली धुंध नहीं है, ये कोहरा वाली धुंध है। ये अच्छी बात। आपके यहाँ तो पोल्यूशन। स्वामी जी, आज का दिन देखिए बड़ा खास है। आज करवा चौथ है और जो चलन है कि चलनी में से पत्नी जो है अपने पति परमेश्वर को देखती हैं। कहीं इसमें दूरी का कोई मामला होता तो पति धुंध की वजह से, जो स्मॉग की चादर उसकी वजह से नजर ही नहीं आता। वो तो गनीमत ये है कि करीब से देखना होता है, इसलिए मामला हो जा रहा है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सुहागिनें जो हैं वो आज अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं। कई पति भी अपने पत्नी के लिए व्रत रखते हैं, उस रस्म को निभाते हैं। लेकिन प्रदूषण के हमले को देखते हुए जिस तरह के हालात हैं इमरजेंसी वाले, उसमें सिर्फ वाइफ हस्बैंड और हस्बैंड वाइफ के लिए ये व्रत करे ऐसा चलेगा नहीं। पूरे परिवार का सेहतमंद रहना बड़ा ज़रूरी है।
तो अब इसकी जिम्मेदारी भी आप ही के कंधों पर है स्वामी जी, कि पूरा परिवार फिर हेल्दी कैसे रहेगा। एक तो सूर्य नमस्कार करना है जो अभी हमने कहा, और 10 बार ये दंड बैठक 10-10 बार ऐसे, और भुजंगासन ये 10 बार से शुरू करके अब 100 बार तक पहुंचा दिया हमने। ये बेटियां तो कितना सुंदर जो है हनुमान आसन कर रही हैं, हमारे बेटे भी। क्या बात है भाई, देखते ही बन रहा है। और इनकी कुशलता को, दिव्यता को प्रणाम है। ये भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है। मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, पूजा, श्रुतिका जी तो हैं ही सो हैं। अमित जी, सेम टू यू। एंड हुसैन जी, आप तो हमारे सुपर बॉस हैं और लीड करने वाले हैं, योग के आंदोलन के महायोद्धा हैं। और भुजंगासन 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ऐसे, ये पूरे परिवार में ऐसा एक स्वभाव बनाए। जैसे कल हमने हनुमान दंड का योग पंचायत का चैलेंज दिया था, आज दूसरा देने वाले हैं। और ऐसे रोज की दिनचर्या में भुजंगासन धीरे धीरे 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक पहुंचना है। और हमारी बेटियां भी जो है सुहागिने आज उपवास और उपासना करके पति की लंबी आयु के लिए, और ये हमने पहल की कि पतियों को भी पत्नियों के लिए उपवास करना चाहिए। तो थैंक यू उन पतियों के लिए भी जो अपनी पत्नियों की को सच में उनको उनका आयुष्य बढ़ाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, और जो सच में रख रहे हो, मान फर्जी करके बातें नहीं खाली। काम पतियों ने करने शुरू किए। हाँ, सच में रख रहे हैं। और बहुत पत्नियां पतियों को प्रणाम करती थी। ऐसे पति भी हैं जो पत्नियों को अकेले में प्रणाम कर लेंगे, सामूहिक रूप से तो थोड़ा सा उनको शर्म आती है, सरेआम करके। और तीसरी बात, हाँ बड़ी बात प्रेम की है कि जैसे वो उनको परमेश्वर का स्वरूप मानते, तो उनको माँ भगवती, भवानी, दुर्गा, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा का अवतार मानने लगे हैं। और उनको मातृदेवो भव है, और ऐसा करके ये कि उनको पूरा आदर देते हैं। ये दिव्य धारा डाल करके ऐसे थोड़ा हम दिव्य धारा डाल देते हैं, और फिर इसमें से पूरा ये जो स्टीम निकलता है ना, आंखें बंद करके सब मेरे पूरा अंदर चला गया। पूरे पहले दरवाजे खुले हुए थे, अब तो ताले टूट गए पूरे। बेटियों ने भाई राज कपोतासन, और बेटों ने भी कमाल का किया भाई। हुसैन जी, आप भी एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। बहुत शानदार स्वामी, बहुत शानदार। ये बेटियां वाकई कमाल है। ये सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या बिल्कुल, बात है। उससे आगे कोई अरे पदक होता है बेटों को भी तो देखो, आप तो जो पक्षपात कर रहे हो मेरी तरह से। तो ये सच में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है सबके लिए, पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे। और इसमें तो बच्चे, अभी मैंने नाम बोल रहा था, देवश्री जी, हमारे सौम्य देव जी, जीआरएफ, हमारे सन्यासी भी जीआरएफ लेते। बड़ी अच्छी तैयारी किए हुए हैं हमारे बालक। स्वामी जी, गोल्ड मेडल से ऊपर कोई अगर मेडल हो, प्रतिष्ठा हमारी बेटी, तो ये बेटियां उसकी हकदार हैं। हाँ, जितना शानदार इनका प्रदर्शन है। क्या बात है, अभिनंदन, प्रणाम आपकी भी। हाँ, बहरहाल तो स्वामी पूरे जी, परिवार को धीरे धीरे ऐसे ही करना है जैसे पतंजलि में बेटियां करें। स्वामी जी, एक कविता देख रहा था, पढ़ रहा था। मैं भी कभी चांद सा बन जाऊं, कभी चलनी से देखा जाऊं, है ना। तो वो दिन आज है। ये कामना बहुत सारे लोगों की पूरी होगी, और कुछ लोग इस कामना से ही बिल्कुल अलग हैं। बहरहाल, लेकिन एक संकट पोल्यूशन ने खड़ा कर रखा है स्वामी जी। एनसीआर में ख़ासतौर से AQI 300 के पार चला गया है, और 400 की बिल्कुल दहलीज पर है। जहरीली हवा सेहतमंद लोगों को बीमार बना रही है। तो ऐसे में स्वामी जी, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना ही एक अकेला उपाय बचता है, तभी जो है वो काम बनेगा।
तो ऐसी कौन सी संजीवनी है जो लंग्स लंग के के लिए एक तो संगीत का अभ्यास करें। देखो पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों ने कितना सुंदर जो है ये रचनाएं तैयार की हैं। बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे बच्चे भी। तो एक तो संगीत का अभ्यास करने से ना, हमारे पूज्य मुरारी बापू जी कहते हैं, बोले बाबा हम तो लंबी राम धुन करते हैं, उसी में हमारा प्राणायाम हो जाता है। और सच में वो 80 की उम्र में भी कितने फिट है। दूसरा देखो लंग के लिए ये उष्ट्रासन करें। चलो बेटियों ने तो पूर्ण उष्ट्रासन किया, बच्चों आप भी करो। हाँ, पूर्ण उष्ट्रासन क्या जबरदस्त है भाई। आज तो सारे नंबर यही ले जा रही है, सारी वाहवाही यही लूट रही है। सेम हमारे बालक भी सब ये उष्ट्रासन। और इसमें गोमुखासन, लंग के लिए पूरा पैकेज बता रहा हूँ मैं। 10 चीज़ें बता रहा हूँ, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड AQI, जहाँ चलो ज़्यादा ख़राब नहीं है वहाँ पर भी लोगों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड श्वास दमा बहुत तरह की खांसी बहुत तरह की प्रॉब्लम है। तो क्या करें, एक तो उष्ट्रासन करें, गोमुखासन करें, भुजंगासन करें, प्राणायाम करें। मुलेठी का पानी दिव्य पेय या स्वासारी क्वाथ लें। अपने घर में ही हल्दी अदरक तुलसी, कहीं पान के पत्ते भी मिल जाएं तो उनका पान के पत्तों का रस या वासा का रस उसको निकाल करके थोड़ा शहद मिला करके पी लें। वैसे तो आज हम अंत में एक दालचीनी का भी अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं, वो वेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा और कफ के लिए भी, वो तो लास्ट में बताएंगे। दालचीनी का और मुलेठी का दोनों का काढ़ा बना करके पी लेते हैं, इतना मीठा इतना स्वादिष्ट। और उससे खास बात यह है, कई बार कफ कोल्ड के लिए औषधि लेते हैं ना, तो ये तो तुलासन कर रहे हैं बच्चे और बेटियों ने टिट्टिभासन ऐसा किया है, मैं देख रहा था ये इतनी टिटहरी कहाँ से आ गई। तो अरे बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। खैर ये गोमुखासन और भुजंगासन जो अभी बताया, और भुजंगासन के साथ धनुरासन भी और हो जाए, और नहीं तो इतने से ही गुजारा कर ले। तो मैं कह रहा था कफ की दवाई लेते हैं तो पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो श्वासारी पंचकोल जिनको थोड़े गर्म पड़ते हैं तो मुलेठी और दालचीनी का काढ़ा बना करके पी ले थोड़ा थोड़ा। जिनको श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी पाउडर, श्वासारी गोल्ड भी गर्म पड़ता है तो ब्रोन को, इसको तुम गुलकंद में अथवा खजूर अथवा मुनक्का के साथ, अचानक किसी को ऐसी संक्रमण से भी हो जाता है। वैसे तो सप्ताह में एक बार नस्य कर लेना चाहिए, और सर्दियाँ जब ज़्यादा एकदम से पड़ने लगे तो थोड़ा जो है डेली भी कर सकते हैं नस्य, जलनेति सूत्रनेति नस्य जी। ब्रोन को छोटे बच्चों को 1-1 और इम्यूनोग्रिट दे दें, बड़ों को 2 से 3 4 तक दे देते हम, उसमें गुलकंद में अथवा मुनक्का खजूर के साथ, और दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत डाल के च्यवनप्राश दे देते हैं। तो फिर ये कफ कोल्ड सर्दी जुकाम, और जहाँ AQI बहुत ख़राब है वहाँ फेफड़े पर तो बुरा असर पड़ता ही है। तो मैंने पहले ही बताया 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक, मैं तो लगभग 200 बार कर चुका हूँ अभी तक। और तभी तो देखो मैंने अपने शरीर को कितना साधा हुआ है। ऐसे ही एक दिन सबका शरीर हम साध देंगे, जैसे इन बेटियों ने भी अपने शरीर को साधा हुआ है, और बेटों ने तो ऐसा कमर मरोड़ आसन किया है पता ही नहीं लगा कौन कहाँ से किधर निकल गया। ऐसे स्वामी जी वाकई आपके और बच्चे बेटियों ने तो बहुत आसमान शानदार ही हैं। अपने पैरों पर उठा लिया। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे योग जीवन को बदल सकता है, एक बेहतर बदलाव ला सकता है। जी स्वामी जी, जो लोग सेहतमंद हैं उनको भी कुछ टेंशन्स हैं, जैसे बढ़ते प्रदूषण में आंख नाक और गले में जलन महसूस होती है, तो इस जलन से बचने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे अपने ऑर्गन्स को, अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं? एक तो सिंहासन, ये बड़ा अच्छा है।
एक ऊंचाई, फिर एक उष्ट्रासन अभी बता ही रहे थे, और फिर एक ये सर्वांगासन हलासन, ये भी बड़ा जोरदार है। ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये गले के लिए बड़ा जबरदस्त है। इतना भी ना हो पाए तो ये मत्स्यासन, और इतना भी ना हो पाए तो ये भी बड़ा जबरदस्त है गले के लिए। और फिर कपालभाति, और कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबा लेना, ये वाला, और मुलेठी, काली मिर्च, हल्दी का छोटा सा टुकड़ा, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, मुलेठी, काली मिर्च, तुलसी, लौंग को हल्का सा सेक लिया करें तो उससे फूल जाती है लौंग ना, और फिर मुंह में डाल लिया करें। साथ में मिश्री, खजूर या मुनक्का अंजीर भी मुंह में डाल लें, गले की खराश खत्म। 3 चीज़ें हमारे यहाँ ट्रेडिशनल प्रयोग की जाती थी। सोंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। त्रिकुटा, सीतोपलादी, और हमने एक स्वासारी पाउडर बनाया हुआ है। इनमें से कोई भी एक ले लें। सूखी खांसी में सीतोपलादी बहुत अच्छा होता है, जिसमें कफ साथ में होता है, उसमें त्रिकुटा, और जो क्रोनिक खांसी हो, बार बार खांसी होती है जिनको, उनको स्वासारी, और ये पॉइंट दबा लें। और खांसी के लिए ये कंठामृत तो बहुत ही जोरदार है। इसमें से तो ये तो एंकर्स को भी अपने उस पर रखना चाहिए, जेब में ही या अपने सामने के टेबल पर ही। कभी बीच में ऐसे खांसी सी हो जाए, कंठामृत बहुत ही ज़बरदस्त है ये तो। और लवंगादि, खदिरादि भी इसके लिए बड़े अच्छे हैं। गर्म पानी भी बड़ा अच्छा है, और मुलेठी वाला पानी तो पहले से। और ये देखो, ये हमने इसका पूरा इंतज़ाम किया आज। ये सारी औषधियाँ इसी के लिए रखी हुई है। हाँ, च्यवनप्राश। और बच्चों को बहुत खांसी खुर्रा होता है ना, बच्चे बड़े अच्छे हैं। छोटे वाला तो सुबह से एनर्जी बार खाने में लगा हुआ है, सुपर एनर्जी पानी से। ए बड़े वाले इधर आओ। हाँ, ये बड़ा बच्चा भी बड़ा अच्छा है। और बच्चों को जिनकी प्रकृति थोड़ी नाजुक होती है ना, इधर आओ, सामने से आओ। ये बालप्राश, ये सुपर टोनिक है बेटा। क्या नाम है? आर्यन। चलो खुश हो बेटा। इसने तो ड्रेस भी पतंजलि की पहन रखी है, पूरा स्वदेशी बालक है, ले फिट। हाँ, एडिडास, प्यूमा नहीं, पतंजलि परिधान, पतंजलि का ही सामान, पतंजलि मिष्ठान। मैंने कहा यही उपहार में दो इस बार। कपालभाति गले के लिए बड़ा जबरदस्त है। और जिनको सुपर हेल्दी रहना है ना, उनको तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ठोक के करना चाहिए। ऐसे कहाँ फिर खांसी खुर्रा। ज्योत्सना जी, स्वामी जी। एक सेल टिश्यू ऑर्गन में, जीन्स, क्रोमोसोम्स में, माने पूरे ताने बाने में ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाती है जैसे हमारे बच्चे अब कपल योगा की तरफ बढ़ गए हैं, युगल योगा की तरफ। बड़े मजबूत बच्चे हैं। हाँ, और ये सर्वांगासन करती हुई बेटियां भी ऐसे लग रहा है जैसे धरती पर स्वर्ग परिया अवतरित हो गई है। ये तस्वीरें स्वामी जी बड़ी शानदार हैं, और पूरे परफेक्शन के साथ पूरी बॉडी का अलाइनमेंट बॉडी का पूरा जबरदस्त है। बिल्कुल, अलाइनमेंट बहुत शानदार है। एक और बड़ी शानदार सी तस्वीरें स्वामी जी दिल्ली की, वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जो है जमुना नदी में बर्फ गिरी है, बड़ी शानदार तस्वीरें हैं, मन मोहने वाली बिल्कुल से। या कहिए बादल पहाड़ों से उतर के नीचे आ गए। झाग ही झाग हर तरफ है, और ऐसी खूबसूरती आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें अब एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारत की जितने भी प्रदूषण बोर्ड और जितने भी कोर्ट बने हुए, एनजीटी और पता नहीं क्या क्या हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सबको एक साथ क्यों नहीं आना चाहिए? और मीडिया को जैसे आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसे सबको जवाबदेह बनाने के लिए भी ऐसे पूरे कड़की से सामने आना चाहिए। और स्वामी जी अगर देखिए आप जरा, दुनिया में ऐसी गैया मैया शायद नाले भी नहीं देखने को मिलते जैसे हमने अपनी नदियों की हालत कर दी है।
और ये तब है स्वामी जी जब हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं, उसके बाद नदियों का ये हाल इसी में कर लोग घुस रखा है। जाते हैं फिर। जी, उसके बाद हमने नदियों का ये हाल कर रखा है। ये ज्यादा अफसोसनाक है, ये ज्यादा तकलीफदेह है। स्वामी जी, प्रदूषण की वजह से लोगों को सूखी खांसी की शिकायत काफी हो रही है। हेकिंग कफ, ड्राई हेकिंग कफ, खांसी भी ऐसी कि बस एक बार अगर शुरू हो जाए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत बेचैन हो जाते हैं लोग, कई बार तो ऐसे लगता है कि दम घुट जाएगा। तो ये जो जिद्दी खांसी है ड्राई कफ वाली, ये कैसे दूर होगी, कैसे ठीक होगी? इसके लिए कंठामृत तो मैं बोल ही रहा था, सीतोपल आदि भी। ये जो स्वासारी प्रवाही है ना, ये गर्म पानी में, तेज गर्म पानी, जैसे चाय कॉफी में तेज उबला हुआ पानी होता है ना, उसमें उबले हुए पानी में 1 चम्मच डाल दें स्वासारी प्रवाही साहब, और फिर पी लें, पूरे गले की सिकाई हो जाएगी। और फिर एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, अमरूद के पत्ते भी 10 ग्राम, पूरा घोट करके उसको अच्छे से उबाल करके छान करके सेंधा नमक डाल करके गरारे कर लें, सूखी खांसी तुरंत साहब गायब। इतना ज़बरदस्त लाभ होगा। और आराम से उज्जाई करना चाहिए ऐसे। ये तो वृश्चिक आसन भी बड़ा अच्छा कर रही है। और ये पॉइंट दबाना, ये वाला। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई, खट्टी चीज़ें और चिकनी चीज़ें, ये जो है खांसी को बढ़ा देती है। एक तो देखो पुराना नज़ला कफ कोल्ड है, लंग की प्रॉब्लम है, उनको तो खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन जिनको ऐसे सर्दी जुकाम वाला जो है ना प्रकोप, वो संतरा का जूस, मौसमी का जूस और अनार को थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक और हल्की सी काली मिर्च डाल करके खिला दो, सूखी खांसी खत्म। ये रामबाण उपाय बता दिया है। रामदेव के रामबाण का भी तो बाकी है, लेकिन ये पहले ही बता दिया। और स्वामी जी, अनार जिनके पकड़ से बाहर हो उनके लिए कोई ऑप्शन भी दे दिया कि वैसे, हालांकि आपने कई ऑप्शन दे दिए हैं कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये। स्वामी जी, जिन्हें पहले से अस्थमा उबला है, हुआ अमरूद, उबला हुआ सेव, आपने बताया अमरूद और सेव ही इतना महंगा हो गया, हम क्या ऑप्शन दे बताओ। चना खाओ, बुना हुआ चना बड़ा अच्छा रहता है, वो कफ को पूरा खत्म कर देता है। अच्छा, चने की खूबी ये कि बहुत महंगा नहीं होता कभी। लगाओ, उसमें थोड़ा हनी लगा के खा लो। अच्छा स्वामी जी, जो लोग अस्थमैटिक हैं, जिन्हें पहले से अस्थमा है, उनके लिए तो प्रदूषण बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। तो ऐसे में अगर कोई अस्थमा का मरीज है जिसको पहले से अस्थमा, उसको अटैक आ जाए, तो इंस्टेंट उपाय आपके पास क्या है? जो लोग इन्हेलर लेके चलते हैं, आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसको फौरन इस्तेमाल करके अटैक को जो है काबू में किया जा सकता है? दिव्य धारा अपनी जेब में रखा करें और रोल ऑन है, इसको ऐसे ही सूंघ लिया करें, एकदम खुल जाता है। और जो ब्रोनकोम है ना, ये ब्रोनकोम, ये मेरा खुद का अनुभव है हजारों रोगियों पर। ब्रोनकोम, इसको मुंह में डाल करके चूस ले, ये स्टीरॉयड से भी ज़्यादा काम करता है, स्टीरॉयड से भी ज़्यादा। नहीं तो लोग ये स्टीरॉयड खाते रहते हैं, स्टीरॉयड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। और ये दिव्य धारा, ब्रोनकोम चूसने के लिए मैंने बोला। एक है हमारे आयुर्वेद में ना, स्वर्ण वसंत मालती और अभ्रक भस्म सहस्रपुटी। उससे तो पहले तो श्रृंग भस्म दिया करते थे, अब तो बैन हो गई है वो। माने मरणासन आदमी को भी हम उससे जिंदा कर देते हैं। और मैंने तो जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थे, इनहेलर तो चलो थोड़ा अंदर फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तो हम इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, घी, चिकनाई, तली हुई चीज़ें बंद करवा देते हैं। लेकिन ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश फेफड़ों की कमजोरी तो दूर करता ही है। जैसे ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं ना, तेज गर्म पानी में 2 बूंद शिलाजीत की डालें और थोड़ा उसमें हनी डाल करके पी लें। थोड़ा अदरक, हल्दी का रस भी मिल जाए, तुलसी मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो इंस्टेंट बेनिफिट। और कंपैरेटिव हमने स्टडी की हुई है इनकी,
ये स्टेरॉइड से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, जो आपको अभी बताया हमने। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और जो योग करता रहेगा और जो आपके उपाय बताए हुए अमल करता रहेगा, वो तमाम बीमारियों से बचा रहेगा। एक और परेशानी स्वामी जी ये है कि बढ़ता हुआ प्रदूषण है, ये हार्ट डिजीज़ और कई बार तो हार्ट अटैक की वजह भी बन जाता है। तो इस स्मॉग के बीच जो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके में बढ़ रहा है, दिल को कैसे हेल्दी रखा जाए? दिल को हेल्दी रखने के लिए एक तो पवन मुक्तासन बहुत इजी है। 2 आसन में लेट के बता रहा हूँ अभी। ये पवन मुक्तासन, ये हार्ट के लिए, बीपी के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए और रिलैक्स होने के लिए बहुत ज़रूरी है। पवन मुक्तासन, मरकटासन, घुट्टे पंजे पास में, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पैर, देखो कितने इजी है। और ऐसे पूरे शरीर को साथ देना है, ऐसे, फिर घुटने पंजों में फासला, ऐसे, ये, और फिर पैर सीधे करके ऐसे, ये, और ये, ऐसे। तो ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे योगाभ्यास है। पवन मुक्तासन, मरकटासन, सेतुबंध, बैठ के ऐसे सशक आसन, और गोमुखासन। तो गोमुखासन हार्ट के लिए भी और लंग के लिए, दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है। जो पैर नीचे है उसकी एड़ी एनस की, जो पैर ऊपर है उसकी एड़ी दूसरे पैर की जंघा के पास, ऐसे और ऐसे करते हैं। ये हार्ट के लिए खाली पेट हृदयामृत खाने के, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल दालचीनी या अर्जुन आरिष्ट, अर्जुन घनवटी भी अब तो हमने बना दिया। और लौकी का जूस या लौकी की सब्जी या लौकी का सूप देते हैं। हरी सब्जियां, फ्रूट्स डाइट में यही देते हैं। थोड़ी देर अनाज, नमक, मीठा बंद कर देते हैं, घी तेल बंद कर देते हैं। पेसमेकर जरूरत ही नहीं पड़ती, अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं। इन पेसमेकर की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनको बाईपास की, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना ज़बरदस्त है। और ये इतना भी ना हो पाए ना को मुखासन, तो ऐसे कर लें, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये स्कंध संचालन, फिर ऐसे, कितना अच्छा है ना, ये ऐसे, और ये ऐसे तो सभी कर सकते हैं, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। ऐसे, अरे साहब, आज तो एडवांस योग में भी आनंद आ गया है। बेटा बेटियों ने सर्वश्रेष्ठ किया। चलो स्वामी जी, दिल की सेहत का ख्याल कैसे रखना है आपने बताया, क्या जबरदस्त करती है। लेकिन अब इनको दिल की कैसे कोई दिक्कत हो सकती है? इनका तो दिल दिमाग एकदम ऐसा ही होगा। एक दिन पूरा हिंदुस्तान, पूरा जहान ऐसे ही योग करेगा। लेकिन जी स्वामी मेरे जी, भाई, जिन्हें हम पसंद। अक्सर बहुत हेल्दी मानते हैं और बहुत शक्तिशाली जिनको माना जाता है कि किसान जो है वो बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में और वो बहुत हेल्दी होता होगा आमतौर से, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें आती जो वाकई परेशान करती हैं। एक स्वामी जी वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बलिया से वीडियो आया है, जहाँ एक मीटिंग के दौरान कुछ किसान वहाँ इकट्ठा हुए थे और बात करते करते किसान बोल रहे थे वहाँ पर, और वो अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई। और इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्वामी जी सेहत को लेकर के जब इस तरह के वीडियो आते हैं तो बड़े परेशान करते हैं कि कब क्या किसके साथ हो जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखो, सच में पहले किसानों को ऐसे हार्ट अटैक नहीं होता। मैं तो खुद एक कृषक पुत्र हूँ, कृषि और ऋषि परंपरा में ही जीता हूँ। तो किसानों को ऐसे अचानक हार्ट अटैक नहीं आते थे। आजकल किसान भी जिस तरह से फर्टिलाइजर से एक्सरसाइज पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो खुद के अंदर भी जहर घोल रहे हैं, खेत में भी, और उस जो है फिर जो खेत से पैदा होता है वो पेट में उसमें जहर आ रहा है। तो किसानों को कुदरती विषमुक्त खेती पर, पशुधन आधारित खेती की ओर वापस मुड़ना पड़ेगा। और थोड़ा ये जो ट्रैक्टर और दूसरे संसाधन इतने ज़्यादा आ गए ना, पहले किसान समय से शाम तक इतना मेहनत करता था, 100 साल जिया करते थे, हार्ट अटैक कहाँ होता था साहब। तो वापस
किसानों को भी कहूँगा, मैं तो जवानों को भी कहूँगा, पहलवानों को भी कहूँगा, जो जिम करते हैं उनको भी कहूँगा, भाई योग तो सभी अपना लो। जो भाई एडवांस योग ना कर सके, जैसे आज एडवांस योग के अजब गजब आसन सब बताए दिखाए यहाँ से हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक बालिकाओं ने, उतना भी नहीं कर पाए तो प्राणायाम जरूर करें। और ये इस समय जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु का संधिकाल है, तो बात दोष के लिए बस्ती और एलोवेरा गिलोइस, पारिजात निगुंडी सहजन का रस, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर या अंकुरित मेथी के साथ साथ उसका पानी भी बड़ा अच्छा है। कफ के लिए नस्से बड़ा अच्छा है, और कफ के लिए तो स्वास्थ्य ब्रोंको आज तो पूरे उपाय बताई दिए। स्वामी जी, आज जितने लोग कामदुधा मुक्ता शक्ति और वमन इंडिया टीवी की स्क्रीन के सामने बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे कि करवा चौथ का मौका है तो स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स पर भी आज बात ज़रूर होगी। कुदरती निखार कैसे मिलेगा इस पर बात होगी, लेकिन स्वामी जी उससे पहले अगर कुछ रह गया है, चूंकि अंदर से अगर आदमी हेल्दी है तो अपने आप चेहरा जो है ग्लो करेगा, खूबसूरत आदमी दिखेगा, उसके बाल भी बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। तो ज़रा अगर कुछ रह गया है तो पहले इंटरनली कैसे बॉडी को ताकतवर रखा जाए उसके बारे में बताएं, फिर हम लोग स्किन और हेयर की बात करेंगे। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन को जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन को राइट डायरेक्शन में एस्पिरेशन इसका करने के लिए ये अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। इसको तो रोज़ करना है। भ्रामरी उद्गीत भी, ओम, शीतरी शीतकारी भी, मन की शांति के लिए। अब माताएं बहनें निर्जला उपवास कर रही हैं तो प्यास लगे तो क्या करें? ए बहनों, बड़ी सी जीभ निकालो, जीभ निकाल के और सांस मुंह से भरो। हाँ, प्यास लगे। निर्जला एकादशी बड़ा कठिन काम है भाई। मैं सच कहता हूँ भाई, आज तक तो मैंने किया नहीं, आज ट्राई करता हूँ। निर्जला व्रत बड़ी कठिन तपस्या करती है भाई माताएं बहनें। तो शीतली शीतकारी कर लें, ये इसलिए मैंने बता दिया कि प्यास लगे तो क्या करें। शीतली शीतकारी, इससे फिर प्यास नहीं लगेगी। इसका एक तो जो जलियांश होता है वातावरण में, और दूसरा इससे विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। विशुद्धि चक्र से संयम आता है। मूलाधार चक्र के जागृत होने से शक्ति आती है। स्वादिष्ठान के जागृत होने से गंदगी बाहर निकलती है, शरीर के एक्सीक्रेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है। मणिपुर चक्र के जागृत होने से शरीर को शारीरिक कुपोषण दूर हो जाता है। हृदय चक्र के जागृत होने से भावनात्मक कुपोषण दूर हो जाता है। और यहाँ से संयम आता है, यहाँ से ज्ञान, यहाँ से फिर विज्ञान, और यहाँ से पराज्ञान, पराविद्या। मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र विज्ञान है ये पूरा। स्वामी जी, अब थोड़ा सा खूबसूरती को भी वक्त दे देते हैं, नहीं लोग नाराज़ हो जाएंगे। स्वामी जी देखिए, अगर प्रदूषण है हवा में तो उसका असर जो है स्किन पर पड़ेगा। स्किन में रैशेज, पिंपल, एलर्जी की शिकायत कई बार हो जाती है। तो बगैर मेकअप के कैसे खूबसूरत दिखा जा सकता है स्वामी जी? देखो, बगैर मेकअप के हमारे पास इतने नेचुरल प्रोडक्ट हैं। पहले ये उबटन जो है ना, ये घरों में बनाना आता था, हमने रेडीमेड उबटन दे दिया है, तो आज तुमको गिफ्ट मिल रहा है सुबह से। ये मुल्तानी मिट्टी का है, ये चेहरे पर लगा के बाद में धो लेना, ऐसे ही आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये मुल्तानी मिट्टी का, हाँ, सारा। और फिर ये रोज, एलोवेरा, अप्रिकॉट, ऑरेंज, इसके फेस वॉश। आओ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तुम देर में ऐसे नहीं, तेरे को 2 मिलेंगे। एक उसका भी और लेना। और ये एलोवेरा तो इतना जबरदस्त है। आओ तुम भी आओ, 2 ये स्वामी जी ये नेचुरल ब्यूटी देता है स्वामी जी। श्रुतिका और ज्योत्सना के लिए भी स्वामी जी है ना इसमें। और वो आज हाँ, पहले तो हमने ये सुहाग टीका और ये काजल ऐसे ही निकाली थी, और अब मैं गिफ्ट इनके लिए पूरी एक साथ भेज दूंगा, पूरा पैक करके। ये लाइनर भी निकाल दिया हमने, टीका का भी और काजल का भी। तो ये सब इनको पूरा गिफ्ट दे दूंगा। और कोलेजन प्राश लाने वाला हूँ इनके लिए, तो च्यवनप्राश पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए,
कोलेजन प्रास जो खाएंगे 100 साल तक झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। स्वामी जी, क्या आपके बात वहाँ है। जो तो ये माताएं बहनें आज हमने हैं उन्होंने ड्यूटी के लिए भी बहुत बताई सुंदर क्या पहाड़ी है। नथ पहनी है। चलिए स्वामी जी, पहाड़ी नथ ज्योत्सना को बड़ी पसंद आई है, बहुत ये भारी, बात तो आपने ठीक कही, पहाड़ी नथ। बस बहुत देर से देख रही थी, हाँ, बड़ी मुझसे भारी रहा नहीं भरकम सी गया। है। पहाड़ी है ना हमारी बिटिया। हाँ, बड़ी भारी भरकम सी है, संभालना भी काफी मुश्किल है उसको। बहरहाल अच्छा, इसका भी एक किस्सा है कि आप जितने संपन्न होते जाते अरे हैं अनुलोम उतना विलोम तोला करके आपकी नाक नथ में इन्होंने बढ़ता मजबूत जाता कर है। रखा है। तो चलिए, अब ज्योत्सना, श्रुतिका, अमित और दर्शक हमारे अनुलोम विलोम करेंगे, प्राणायाम करेंगे और हम लोग स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए अपने तरकश में आज कौन सा तीर है, जो रामबाण तीर जो है वो निकालिए और जरा एक बीमारी पर चला दीजिए। चलाना बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी आज तो क्या है? हमने पानी उबाला, हमने ये दालचीनी सबको अच्छी वाली उपलब्ध नहीं होती, तो हमने दालचीनी ये सबको उपलब्ध करा दी है। तो दालचीनी का पाउडर एक व्यक्ति के लिए 2-3 ग्राम पर्याप्त है, बस इतना सा। और 2-3 ग्राम ये पाउडर पानी में डाल दोगे और तो ये पानी में अभी थोड़ी देर में पूरा लाल लाल हो जाएगा, पूरा पूरा। और इसमें फिर हनी डाल के तेज़ गरम पानी में फिर 1 चम्मच हनी डाल करके और पी लेना चाहिए। 1 चम्मच हनी डाला और फिर ये पानी डाल दिया, तो फिर तो कमाल का मामला है। हाँ, ये ऐसे, इससे एकदम वेट घट जाता है और कफ कोल्ड भी दूर हो जाता है और सर्दी भी नहीं लगेगी जिनके नाक चलते रहते हैं ना। और टेस्टी तो इतना जबरदस्त है, धीरे धीरे पीना पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त, इतना स्वादिष्ट और इतना हेल्दी। स्वामी जी, अब समय है योग पंचायत का। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, योग पंचायत लोगों ने लगाई और कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र से रविंद्र ने यह वीडियो हम तक पहुंचाया स्वामी जी, और अब लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जयपुर से अमित ने, कुलदीप ने उत्तराखंड से ये वीडियो भेजा है। मीना ने फरीदाबाद में योग पंचायत लगाई, प्रीति ने फरीदाबाद में भी योग पंचायत लगाई। उत्तराखंड से चंचल ने ये वीडियो स्वामी जी हमें भेजा है। सोलापुर से प्रियंका ने योग पंचायत की तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। पुणे से राजेश ने ये वीडियो भेजा है और राजस्थान से तुषार। अब बेस्ट वीडियो स्वामी जी आपको दिखाते हैं। नीरज वैष्णव हैं देवास मध्य प्रदेश के। ये देखिए, घर की छत पर इन्होंने अच्छे खासे लोगों को इकट्ठा करके योग पंचायत लगाई है और ये हैं आज के विजेता स्वामी जी। मैं जोरदार अभिनंदन है नीरज के लिए। और देखो, लगे हाथ, उनको गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। 10 बार अब ये करना है ऐसे, ये दंड पूरे देश को ना अब पावर योगा कराना है ना, सर्दी भी आ रही है। और ऐसे एक साथ चलो, नीचे ऊपर, एक साथ 1 2 3 1 2 3 ऐसे। ये ऐसे 10 बार करेंगे, उनका वीडियो एक्सेप्ट किया जाएगा और पूरा देश बलवान बनेगा, पहलवान बनेगा, महान बनेगा, चरित्रवान बनेगा। तो ये है कल का योग पंचायत का टारगेट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया था। हमारी बेटियां भी बड़ी पहलवान। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। ऐसे पूरा देश योगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।